जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। हमने देखा कि आत्मा के चेतना के विभिन्न स्तर है और जैसे जैसे मानव प्राणी में चेतना का विकास होता है वैसे वैसे उसकी ज्ञान धारणा और दर्शन धारणा में विकास होते होते अंत में वह अनंत स्तर को पहुंचती है और शुद्ध होने पर आत्मा सिद्धशीला में निवास करने लगती है सदा के लिए। उस चेतना के स्तर में बुद्धिमत्ता अर्थात इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण आधार है। आज हम उस बुद्धिमत्ता के आधार पर कुछ विवेचन करेंगे। बुद्धिमत्ता यह आत्मा का मूल गुण है, अर्थात यह बुद्धि से संबंधित इस प्रकार है कि बुद्धिमत्ता के कारण बुद्धि का विकास होता है, परंतु बुद्धि के विकास से बुद्धिमत्ता का विकास नहीं होता। बुद्धिमत्ता के विकास के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना आवश्यक होता है। दूसरी ओर बुद्धि के विकास के लिए, इंटेलेक्ट के विकास के लिए भौतिक पुरुषार्थ जैसे पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और उसके पश्चात संशोधन, इन विविध शैक्षणिक सीढ़ियों द्वारा इंटेलेक्ट अर्थात बुद्धि का विकास हो सकता है। बुद्धि बुद्धिमत्ता को प्रभावित नहीं करती, परंतु बुद्धिमत्ता बुद्धि को प्रभावित करती हैं। यह संबंध हमें बहुत स्पष्टता से समझ लेना चाहिए। जो व्यावहारिक ज्ञान है, जो जीवन यापन के लिए ज्ञान प्राप्त किया जाता है विद्यालयों और संशोधन के माध्यम से, वह आध्यात्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक विकास अगर करना है तो मेटाफिजिकल और नॉमिनल अर्थात क्रमशः आत्मविद्या और आत्मानुभूति, अनुभौतिक विद्या, इन दो के विकास के माध्यम से बुद्धिमत्ता का विकास हो सकता है। अब हम इस विवेचन को आगे बढ़ाते हुए पदार्थ जो द्रव्य रूप है, जो दिखाई देता है या नहीं भी दिखाई देता, उसके संबंध में कुछ प्राथमिक और मौलिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। पदार्थ या द्रव्य दो प्रकार के हैं, बाह्य अर्थात एक्सटर्नल और आंतरिक अर्थात इंटरनल। इनके दो विभाग हैं। प्रत्यक्ष, जो अनुभव से और अपने इंद्रियों से दिखाई देते हैं, यह भौतिक है।
इसे दर्शन में फेनोमिनल कहा गया है और इसका सिद्धांत है, मूल आधार है, सीइंग इज एविडेंसिंग, अर्थात जो देख लिया वो प्रमाण हो गया, जो अनुभव में आ गया उसे प्रमाण मान लिया। इसका दूसरा रूप है अप्रत्यक्ष, जो अनुभूतिजन्य है और अदृश्य है। इसमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, स्पर्श नहीं होता, देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, गंध नहीं लिया जाता, स्वाद नहीं अनुभव होता और स्पर्श भी नहीं होता। इसलिए यह अनुभौतिक स्थिति है, जिसे दर्शन में नॉमिनल कहा गया है, जो केवल बौद्धिक है, काल्पनिक है। और इसका सिद्धांत है या आधार है कि एक्सपीरियंसिंग इज बिलीविंग। अगर हमें उसका अनुभव होता है तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्राथमिक पार्श्वभूमि पर अब हम बुद्धिमत्ताओं के संबंध में कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हम अस्तित्व में हैं। जब हम कहते हैं कि मैं हूं, तो यह हम अपने अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। तो इसे प्रोप्रायोसेप्शन ऐसा नामकरण करके इस बुद्धिमत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है। हम प्रोप्रायोसेप्शन का व्यक्त स्वरूप देख नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन हम अस्तित्व में हैं, यह हमें अनुभूति होती है। तो यह अनुभौतिक बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार से इक्विलिब्रियोसेप्शन, अर्थात जो हम अपने शरीर का संतुलन करते हैं, चलते हुए गिरते नहीं हैं, गिरते हैं, गिरने की स्थिति आती है तो संभाल लेते हैं। यह इक्विलिब्रियोसेप्शन, इसका भी दृश्य स्पष्टीकरण नहीं है, इसको केवल अनुभूत किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्रोमोसेप्शन, क्रोमोसेप्शन अर्थात रंगों में जो विविधता है उसे जानना, समझना, देखना। अब इसका कुछ भौतिक वर्णन किया जा सकता है, परंतु इसका अनुभव में होना ही, अनुभूति इसकी होना ही इस बुद्धिमत्ता की विशेषता है। इस प्रकार से मानवीय शरीर में आज तक 53 विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का सूचीकरण किया गया है और यह कहा जाता है कि इससे भी और अधिक बौद्धिक बुद्धिमत्ताएं हो सकती है। इस पर अभी और अधिक संशोधन अर्थात रिसर्च कार्य चल रहा है। जैन दर्शन में 4 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का उल्लेख किया गया है। उसमें से एक है औपपत्तिक, जिसका मैंने इस स्लाइड में समावेश नहीं किया हुआ दिखता है। औपपत्तिक यानी जन्म सिद्ध, जन्म के साथ ही जो विशिष्ट बुद्धिमत्ता व्यक्ति को मिली है उसे उपपत्ति औपपत्तिक, इस प्रकार वह जन्म से ही प्राप्त है। इस बुद्धिमत्ता की विशेषता यह है कि कठिन स्थिति में भी यह व्यक्ति जिसे औपपत्तिक बुद्धिमत्ता प्राप्त है, वह
उस समस्या का समाधान कर सकता है। दूसरी है वैचारिक बुद्धि। वह वैचारिक बुद्धि जो है उसे इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है। फिर तीसरा प्रकार है कर्मजा बुद्धि, अर्थात काम करते करते जिसमें एक निपुणता प्राप्त होती है, एक कुशलता प्राप्ति होती है, वह कर्मजा बुद्धि कहलाती है। और चौथी बुद्धि है पारिणामिकी, अर्थात जो परिणाम से उपलब्ध होती है, जो अनुभव प्राप्ति से साथ विकसित होती रहती हैं। जो 15 साल के बच्चे में परिणाम प्राप्त हुआ है, वह उससे कम आयु में जो अनुभव आए गए हैं उसका परिणाम है। और 15 साल के बच्चों को और विकसित होते होते जब वह युवक बनता है, 25 से 30 साल का युवक बनता है, तो उसमें जो बुद्धि की वृद्धि होती है वह उस काल में जो अनुभव प्राप्त होता है उसका परिणाम है, इसलिए वह परिणामी की बुद्धि कही गई है। इसी प्रकार युवा से लेकर अनुभवी, वृद्ध और फिर उस काल में जो स्तर है वह परिणामिकी बुद्धि कहलाती है। और तीसरा प्रकार है वैनयिकी बुद्धि, अर्थात जो विनय से प्राप्त होती है। गुरु के प्रति अगर विनय है तो वैनयिकी बुद्धि का स्तर उच्च होगा, और अगर विनय कम है तो वैनयिकी बुद्धि का, ह्यूमिलिटी का जो परिणाम है वह कम रहेगा। इस प्रकार जो 4 विविध प्रकार की बुद्धियाँ जैन दर्शन में बताई गई है, उनका ज्ञान भी बुद्धिमत्ता के स्तर को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। इसकी ओर ध्यान देना अपरिहार्य है। विवेचन को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे विनयपूर्वक आग्रह करता हूँ कि अपने मन में जो संदेह या शंकाएं उत्पन्न हुई है उनको कमेंट सेक्शन का उपयोग करके मुझ तक भेजें, तो उन शंकाओं का या संदेहों का निराकरण करने में आपका सहयोग मुझे मिलेगा और मैं उस सहयोग का उपयोग करके आपके ज्ञान में वृद्धि करने में सफल हो पाऊंगा। जय जिनेंद्र।